डीमन स्लेयर जो कि आज के टाइम पे इतना पॉपुलर एनिमे है और सभी लोगों ने इसे देखा होगा, पर क्या आपने कभी सोचा कि इसके हर सीन के पीछे की छुपी हुई सच्चाई क्या है? मतलब जैसे तांजीरो के इयररिंग्स की कोई डिजाइन नहीं है, तो आज हम ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो कि मामूली तो नहीं है। तो आज मैं बताने वाला हूँ टॉप 10 हिडन सिंबल्स जो कि स्टोरी में तो थे पर आपने नोटिस नहीं किए होंगे। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 10 है हाशिरा के किमोनो पर लगे गोल्डन बटन्स। ये कोई नॉर्मल बटन नहीं है, ये बटन सिर्फ हाशिरा के कपड़ों पे लगे होते हैं। बाकी किसी को भी अपने किमोनो या किसी ड्रेस पर गोल्डन बटन लगाने की इजाजत नहीं है और यही एक हाशिरा की पहचान है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सिंबल पे। तो नंबर 9 है तांजीरो के इयररिंग्स। ये कोई नॉर्मल इयररिंग्स नहीं है, ये सन ब्रीदिंग का सिंबल है जिसे देखकर मुजान तक डर गया था और उसने अपने डीमंस को तांजीरो को मारने के लिए भेज दिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट सिंबल की तरफ। नंबर 8 है नेजुको का बैम्बू। आपको क्या लगता है नेजुको के मुंह में जो बैम्बू है उसमें कुछ पावर्स है क्योंकि उसे गियो ने चुना? नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक नॉर्मल सा बैम्बू है जो कि एक एबनॉर्मल डीमन के मुंह में है और ये नेजुको के मुंह में रखा गया ताकि नेजुको किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए और सभी उसके साथ प्रोटेक्ट फील करे, इसलिए गियो ने बैम्बू को चुना। पर भाई जंगल में गियो को बैम्बू मिला कहाँ से? तो अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 है ब्लू स्पाइडर लिली। इसके बारे में आपने सुना ही होगा। हाँ, वही फ्लावर जिसे मुजान कई सालों से ढूंढ रहा है। पर ब्लू स्पाइडर लिली एक रेयर फ्लावर है जो कि साल में एक बार खिलता है, वो भी दिन में सन के नीचे, और मुजान उसे रात में ढूंढ रहा है और अपने बाकी डीमन से भी यही कह के रखा है कि उसे रात में ढूंढो। तो चलते हैं नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 है शिनोबू। तो आपने कभी सोचा नहीं हुआ कि शिनोबू के बालों का कलर पर्पल क्यों है? मतलब उसके बाकी फैमिली मेंबर्स के बालों का कलर तो ब्लैक है। तो सुनो, डोमा के फाइट में पता चलता है कि ज्यादा विस्टेरिया फ्लावर कंज्यूम करती थी और विस्टेरिया फ्लावर का कलर पर्पल होता है, इसलिए शिनोबू के बालों का कलर पर्पल है। बस यही इसकी वजह है और कुछ भी नहीं। नंबर 5 है इनोस्के का मास्क। जैसा कि हमने देखा इनोस्के हमेशा मास्क पहन के रहता है और इनोस्के के मास्क के बारे में हमें उसकी बैक स्टोरी में बताया गया था कि इनोस्के जंगल में पला पड़ा है और उसकी देखभाल एक सुअर ने की थी, लेकिन एक दिन उस सुअर की जान चली जाती है जिस वजह से इनोस्के काफी ज्यादा उदास हो जाता है। फिर इनोस्के उस सुअर के सर का विग बना लेता है और पहनने लगता है और इनोस्के कई सालों तक सुअर के साथ जंगल में रहा है, इसलिए उसकी हरकतें जंगलियों जैसी हैं। और ये तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा। चलो कुछ तो नोटिस किया भाई। तो नंबर 4 है बटरफ्लाई मेंशन। तो इस मेंशन को बटरफ्लाई सिस्टर्स चलाती हैं जो कि हैं शिनोबू, कनाओ और ये 3 लड़कियां। बटरफ्लाई मेंशन एक ऐसी जगह है जहाँ सभी डीमन स्लेयर रिकवरी के लिए आते हैं जो कि डीमंस की वजह से बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुके हो। और जैसा कि हमने एनिमे में देखा था, तांजीरो ज़ेनित्सु इनोस्के घायल होने के बाद बटरफ्लाई मेंशन में ही रुके थे और ठीक होने के बाद उन्होंने फिर से मिशन पर जाना शुरू कर दिया। तो हम भी चलते हैं 3rd नंबर पे। तो 3rd नंबर पे है तांजीरो का मार्क। अगर आपको याद हो तो तांजीरो के सर पर बचपन से एक निशान था और तांजीरो जैसे जैसे बड़ा हुआ, डीमन स्लेयर बना और स्ट्रांग होता गया, उसी जगह पर उसका डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक हुआ। और सीजन 4 में तो ये चोट बिल्कुल गायब हो चुका था, बचा था तो सिर्फ वो मार्क। 2nd नंबर डिटेल है निचिरन ब्लेड। हर हाशिरा या डीमन स्लेयर की अपनी एक निचिरन ब्लेड होती है और डीमन स्लेयर एनिमे में कुछ लोगों के पास निचिरन ब्लेड में अपना ही एक मार्क है, जैसे कि रेनगोकू के पास मतलब उसके ब्लेड पे फ्लेम ब्रीदिंग का मार्क है, और एक है ज़ेनित्सु, उसकी ब्लेड पर भी थंडर ब्रीदिंग का मार्क है, और बाकी सारे हाशिरा के ब्लेड पर भी उनकी अपनी ब्रीदिंग स्टाइल का मार्क है। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं फर्स्ट डिटेल की तरफ। तो नंबर 1 पे है खुद तांजीरो। तो देखो, तांजीरो डीमन स्लेयर का एक लौता ऐसा कैरेक्टर है जो कि डीमन की मौत पर भी इमोशनल हो जाता है और ये आप लोगों ने कई बार देखा होगा। और ये बात तो आपको पता ही होगी कि डीमन स्लेयर में आधे से ज्यादा बैक स्टोरी जो है, मतलब उनके कैरेक्टर की जो बैक स्टोरी है वो काफी ज्यादा सैड है। पर तांजीरो का इमोशनल होना हमें आखिरी बार डाकी और ग्योतारो की फाइट में ही दिखा। उसके बाद से तांजीरो किसी डीमन की मौत पर कभी इमोशनल नहीं होता, जैसे कि उसके अंदर की एबिलिटी गायब हो चुकी हो। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, जल्दी से लाइक करो। हम फिर मिलेंगे आपसे जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, बाय बाय।